4-4.5 वर्षों में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और दुराचार में जहां मीरा पन्ना, पद्मावती, कालीबाई और अमृता देवी के गौरवमय इतिहास से राजस्थान जाना जाता है, उस राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं पूरे राजस्थान को शर्मिंदा करने वाली है। लेकिन पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, ख़त्म सी हो गई। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और डूंगरपुर में जो घटना हुई है वो वास्तव में सबको शर्मसार करने वाली है कि विद्या के मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बीजेपी भी इस मामले को उठा नहीं पा रही है, क्यों नहीं बोल रहे नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जयपुर में रजिस्ट्रेशन किया है, ज्ञापन दिया है, प्रयास करी है और इसको लेकर महिला मोर्चा पहले भी जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं वहाँ पार्टी ने अपना कदम उठाया और यहाँ भी होगा। नई कार्यकारिणी बनेगी, नए प्रदेश आपके साथ बैठकर चर्चा करेंगे उसके लिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई विशेष तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। आप देखिए कि वर्ष पर्यंत अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा रचनात्मक कार्यक्रम और सेवा के कार्यक्रम करती है तो सिर्फ और सिर्फ देश में भारतीय जनता पार्टी करती है। इस कोविड पैंडेमिक में देश के दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने घरों में आराम कर रही थी, कोई घर से नहीं निकला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो कहीं भूखे को भोजन करा रहा था, कोई किसी को रास्ता दिखा रहा था, कोई किसी को टैबलेट घर पहुंचा रहा था, कोई रक्तदान कर रहा था, कोई भोजन के किट बांट रहा था, कोई मास्क और सैनिटाइजर बांट रहा था। तो और वर्ष पर्यंत पार्टी कार्यक्रम करती रहती है। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 4.5 वर्ष पहले जो एक गलती हुई थी, जो कहीं न कहीं कांग्रेस ने गुमराह करने का प्रयास किया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, हम बिजली के दाम में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे 5 वर्ष में, हम युवाओं को बेरोजगारी बता देंगे, हम महंगाई को समाप्त करेंगे, ये जो वादा खिलाफी की है कांग्रेस ने, और उस गुमराह होने के कारण मात्र 1.5 लाख वोटों के कारण एक ऐसी सरकार आ गई जिसने भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाया है, तुष्टीकरण चरम पर पहुंचाया है। आज ये राहत क्यों दे रहे हैं? मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि आपने डीजल पेट्रोल में देश के सबसे ज़्यादा टैक्स आपने वेट आपने लिया है, वो वेट आपको वापस जनता के खातों में डालना चाहिए, तब लगेगा कि आप कहीं राहत पहुंचा रहे हैं। आप अगर वास्तव में राहत पहुंचाना चाहते हैं तो 4.5 वर्ष में आपने जितना फ्यूल चार्ज और सरचार्ज जनता से बिजली के बढ़ाया हुआ लिया है, आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो जनता के खाते में डालिए जो आपने उनकी जेब काट कर लिया है। आप 4.5 वर्ष जनता की जेब का सरचार्ज जनता से बिजली के बढ़ाया हुआ लिया है, आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो जनता के खाते में डालिए जो आपने उनकी जेब काट कर लिया है। आप 4.5 वर्ष जनता की जेब काटोगे, फिर 3 महीने कहोगे हम आपको राहत देंगे, और उस राहत में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। जो पंखा लगा है, कूलर लगा है, उसकी जितनी कीमत है उससे ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। अन्नपूर्णा किट में भ्रष्टाचार की, महाभ्रष्टाचार की तैयारी है। अब मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे जितने इश्यूज़ हैं आपको भी एक जनता की आवाज़ बनकर इन सारे विषयों पर पूरी जानकारी रखने की आवश्यकता है और उन विषयों को जनता के बीच में रखने की आवश्यकता है। सर, सीएम चेहरा आप भी होंगे क्या? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगी उसमें हमारा हमेशा से निर्णय यही होता है कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो सबको स्वीकार्य है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और कुर्सी की लड़ाई के कारण कांग्रेस ने राजस्थान में सफ़र किया है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता कि एक नहीं 10 चेहरे होते हैं तो उसको नकारा और निकम्मा कहा जाता है। ये कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के संस्कार हैं। खतराता था, लेकिन आज दुनिया के ताकतवर मुल्क हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते हैं, तो कोई विकसित राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मोदी प्राइम मिनिस्टर इज बॉस। ये अपने आप में अद्वितीय है। हम आज रक्षा उत्पादों में दुनिया पर निर्भर रहते थे, 9 वर्षों में रक्षा उत्पादों में हम निर्यात की ओर बढ़े हैं। हम लोग लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे उपकरण हैं जो हम देश में निर्मित करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खिलौनों में हम दुनिया पर निर्भर रहते थे, आज दुनिया में हम एक्सपोर्टर बने हैं। आप मोबाइल में हम दुनिया में निर्भर रहते थे, आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन निर्माण करना और निर्यात करना ये भारत ने
बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप और हम सब लोग इस दिशा में देखें तो राष्ट्रोत्थान से लेकर सांस्कृतिक उत्थान तक, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, या देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जो हमारी पारंपरिक संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए स्थान हैं, चाहे उज्जैन का महालोक हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे हमारे शक्तिपीठ हो, चाहे हमारे शिवालय हो, चाहे चार धाम को नेशनल हाईवे से जोड़ना हो। ऐसे अनेक काम हैं जिसकी आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा लग रहा है हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का अमृत महोत्सव है। ये कभी मुगल गार्डन हुआ करता था, आज अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता था। कहाँ जोश पंचम की प्रतिमा लगती थी, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। जो कभी राजपथ कहलाता था, आज कर्तव्य पथ कहलाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर गुलामी की ऐसे निशान जो कई वर्षों से देश देख रहा था। हम NS विक्रांत एक ऐसा जहाज जहाँ फाइटर प्लेन उतर भी सकता है और उड़ान भी भर सकता है, वो उस जहाज़ पे बरसों पहले एक विदेशी पताका लगी थी। आज देश देख रहा है कि वहाँ शिवाजी महाराज की भगवा पताका उस NS विक्रांत पर फहरा रही है। आज मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज, राजस्थान में 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिले। 2013-14 में 650 करोड़ का बजट राजस्थान को रेलवे ने दिया। आप देखिए कि 2023-24 में 9,500 करोड़ का बजट राजस्थान को नरेंद्र मोदी जी की सरकार से मिला है। यह अपने आप में एक दर्शाता है ये टैली कि पहले क्या था और अब क्या है। आज चाहे गांव में अमृत महोत्सव हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो हर ज़िले में 75 अमृत महोत्सव, ताकि ज़िले का वाटर लेवल बढ़े। आज मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं, वो कई प्रकार की बातें करते हैं कि आपने मोदी जी की योजनाओं के अलावा राजस्थान में 4.5 वर्ष में किया क्या, ये देश राजस्थान की जनता भी आपसे जुड़ना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया, जिस विकास का, सेवा का, सुशासन का, कोविड पैंडेमिक में दुनिया ने और देश ने देखा है कि जहां दुनिया के विकसित राष्ट्र भी अपने आप को हताश मान रहे थे, कमज़ोर मान रहे थे, यहाँ हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण, जहाँ हमारे पास PPE किट नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं था, हमारे पास कई ऐसे संसाधन नहीं थे जो विकसित राष्ट्रों के पास थे, भारत ने उसको डेवलप किया और विपरीत परिस्थितियों में भी भारत उठ के खड़ा हुआ। उस संकट में 81 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के माध्यम से गेहूं देना, सिर्फ देश में नहीं, दुनिया के अनेक देशों में दवाइयाँ भिजवाना, वैक्सीन भिजवाना। कोई समय था जब 18 साल, 15 साल, 22 साल लग जाते थे महामारी का टीका हिंदुस्तान आते, लेकिन अब एक नहीं, दो नहीं, बूस्टर डोज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को लगा है और बच्चों को भी लगा है। ये देश में, दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। ये काम पहले नहीं हो सकता था क्या? गरीब के हक का पैसा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन आज चाहे नरेगा का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे उज्ज्वला की सब्सिडी का पैसा हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, हर योजना का पैसा सीधा दिल्ली से चलता सीधा खाते में जाता है। और इस कोविड पैंडेमिक में तो देश की जनता ने देखा, जब सारे कार्यालय बंद हो गए, अगर ये खाते नहीं होते तो शायद जनता, देश की जनता के पास मदद के लिए पैसा नहीं पहुंच पाता। एक बटन मोदी जी दिल्ली से दबाते हैं, देश के करोड़ों लोगों के खातों में पैसा पहुंच जाता है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, आज समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों का निर्माण हो, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से PSC CSC से लेकर मेडिकल कॉलेज और एम्स तक में भारत सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है वो अद्वितीय है। हम लोग देखें तो जहां भारत ने दुनिया के देशों के साथ मित्रतापूर्ण भाव बनाया है, तो किसी ने माँ भारती की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देश ने दिया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कभी हमारे सैनिक दुनिया के किसी अन्य देश में उतर जाते थे तो क्षत विक्षत शव आता था, लेकिन कैप्टन अभिनंदन को मात्र नरेंद्र मोदी जी की
एक मजबूत नेतृत्व क्षमता के कारण पूरी दुनिया ने और देश ने देखा है कि दूसरे दिन कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं।